हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल लर्न विद आनंद मिश्रा। और आज हम करने वाले हैं डिफरेंशिएशन से रिलेटेड थोड़े से सॉल्व्ड एग्जांपल्स। ठीक है, तो इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग ने फॉर्मूला सीख लिया था, बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लिया था डिफरेंशिएशन का। और आज हम करने जा रहे हैं सम। ठीक है, तो सम मैं ऐसे नहीं समझाऊंगा कि कुछ भी समझा के चला गया, मैं उसके बेस से सिखाऊंगा कि होता क्या है एक्चुअली सम्स कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहला सॉल्व्ड एग्जांपल जो हमने लिया है उसको ले लेते हैं। ठीक है, पहला सॉल्व्ड एग्जांपल है y इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। कैसे सॉल्व करूंगा मैं इसको? क्या ऐसे करूं कि ब्रैकेट डाल के रेस टू 1/2 लिख दूं, या फिर उसको स्प्लिट करूं, या फिर क्या करूं? मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, शांत हो जाओ। पहले इसमें अब फॉर्मूला ढूंढने की कोशिश करो। फॉर्मूला, ठीक है, ये कौन से फॉर्मूले के जैसा दिख रहा है? हमने जो कल फॉर्मूला पढ़ा था उसमें से फॉर्मूला कौन से में से दिख रहा है? ठीक है, रूट ऑफ एक्स। ठीक है, रूट ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या था? 1/2 रूट ऑफ एक्स। बस, कुछ नहीं करना है, ऐसे का ऐसा आपने को कॉपी कर लेना है। अब ये जो यहाँ पर इतना पार्ट दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 5, ऐसा अज्यूम करो कि यहाँ पर एक्स है, सिर्फ एक्स है। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे रूट ऑफ क्या ले लूं मैं? हाँ, रूट ऑफ 3x दे दिया यहाँ पर। ठीक है, तो अपन इसको सॉल्व करते टाइम क्या लिखेंगे? 1/2 रूट ऑफ 3x। ठीक है, तो ऐसी करना है अभी। और यहाँ पर 3x है, तो क्या यहाँ पर अभी भी मैच हो रहा है फॉर्मूले से? रूट ऑफ एक्स ही दिख रहा है ना। बेसिकली अपने को क्या करना है, रूट ऑफ एक्स के फॉर्मेट में इसको लाना है। हम लोग सॉल्व करते हैं डायरेक्ट, एक सेकेंड, समझ में आएगा सब कुछ अभी ये क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। अब ऐसे समझो कि ये रूट ऑफ एक्स है, इसको कैसे लिखोगे? 1/2 रूट ऑफ एक्स, लेकिन एक्स है नहीं है, उसके जगह पे क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब समझ लो कि यहाँ पर रूट ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन आपने लिख दिया। ठीक है, अब ये पार्ट का इंटीग्रेशन कर दो, यहाँ पर कर देते हैं। ठीक है, डी बाय डी एक्स ऑफ दिस एक्स स्क्वायर प्लस 5। पहले ऐसे समझ लिया कि रूट ऑफ एक्स है यहाँ पर, और वो समझ के इधर इंटीग्रेशन कर दिया, लेकिन एक्चुअल में रूट ऑफ एक्स नहीं था, इसलिए हम लोग ने इधर ही सम को स्टॉप नहीं किया। अगर रूट ऑफ एक्स यहाँ पर होता तो डायरेक्ट ऐसा लिख देते थे ना, 1/2 रूट ऑफ एक्स। लेकिन रूट ऑफ एक्स नहीं है, एक्स के अंदर कुछ और दिया है, एक्स की जगह पे कुछ और दिया है। जब भी कोई भी फॉर्मूले में सिवाय उसके कुछ और दिया है तो उधर उसका डिफरेंशिएशन खत्म नहीं होता, उसके आगे डिफरेंशिएशन होते रहता है। तो यहाँ पर रूट ऑफ एक्स था, रूट ऑफ एक्स के अलावा कुछ और दिया है यहाँ पर, क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो उसका इंटीग्रेशन वापस से करेंगे। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा डी बाई डी एक्स, और ये ब्रैकेट क्यों लिखा? एक सेकंड, कॉल आ रहा है, साइलेंट कर देता हूँ। जब भी रूट ऑफ एक्स के जगह पे कुछ और दिया है तो उसका उसका डिफरेंशिएशन हम लोग रूट ऑफ एक्स के तरह ही करेंगे, लेकिन अंदर जो है उसका डिफरेंशिएशन अपने को अलग से करना पड़ेगा। और यहाँ पर मैंने डी बाई डी एक्स क्यों लिखा? जब भी हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं, जैसे y का इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम लोग, तो उसको कैसे लिखेंगे? डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो इसका भी हम लोग डी वाई अपॉन डी एक्स ही किए, इसका डी वाई अपॉन डी एक्स किया, ये इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा। अब जब हमने फर्स्ट वाले डिफरेंशिएशन किया था तो y हमने इसको पकड़ा था, है ना, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या? 1/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। लेकिन अभी यहाँ पर क्या है? y। एक्चुअल में अभी y क्या होगा? अगले स्टेप में हम लोग जिसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो y होगा, तो हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो इसको y लेट कर लिया, तो डी वाई अपॉन डी एक्स लिखते ना, तो y के जगह पर हमने ये लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, और नीचे dx का dx, सिंपल। अब डिफरेंशिएट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5 को, एक्स स्क्वायर प्लस 5 को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? पहले ये वाला स्टेप ऐसे ऐसे लिख देंगे, 2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। एक्स रेस टू 2 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? एक्स रेस टू 2 किसके जैसा दिख रहा है? एक्स रेस टू एन के जैसा, एन एक्स रेस टू n-1 लिखते हैं इसको। तो एक्स रेस टू 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा?
ऐसा एज्यूम करो कि n की जगह पे 2 है, वो 2 आगे आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर आगे आया है, तो 2x और n में से एक चला जाएगा, n में से एक जाएगा तो n-1 तो 1 होगा, तो नहीं लिखा तभी भी चलेगा, तो 2x होगा इसका डिफरेंशिएशन 2x, तो यहाँ पर लिख दिया 2x। अब +5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 5 1 2 3 4 ये सब का डिफरेंशिएशन 0 होता है क्योंकि कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट होगा ना, कोई भी कांस्टेंट उसका डिफरेंशिएशन सीधा 0 आता है। तो 5 हो जाए, 4 हो जाए, 3 हो जाए, 2 हो जाए, 1 लाख हो जाए, 2 लाख हो जाए, उसका डिफरेंशिएशन हमेशा 0 आ जाएगा। तो ये रहा हमारा 2 कैंसिल, x अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये हमारा डिफरेंशिएशन किसका, इसका रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 का। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सब क्वेश्चन ऐसे ही है, एक्चुअल में उसका डिफरेंशिएशन नहीं पूछा है, उसके जरिए कुछ और का डिफरेंशिएशन पूछा गया है, ठीक है। अब ये किसके जैसा दिख रहा है, डिफरेंशिएशन में किसके जैसा दिख रहा है, साइन एक्स के जैसा। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, ठीक है। इसका साइन एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन कॉस एक्स है, तो क्या ये इसके जैसा दिख रहा है, साइन एक्स दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, एक्स की जगह पे कुछ और है, लेकिन हम लोग फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करते टाइम उसको एक्स ही एज्यूम करेंगे, समझ लो कि लॉग एक्स की जगह पे एक्स है, ठीक है, ऐसे समझ लो लॉग एक्स की जगह पे एक्स है, तो ये क्या कैसा दिख रहा है, साइन एक्स। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसको लिख देंगे dy अपॉन dx, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये सब करने से पहले एक चीज लिखते हैं, क्या लिखते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में लिखना मैं भूल गया था, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब साइन लॉग ऑफ एक्स, ठीक है, साइन एक्स ऐसा अज्यूम करो, तो क्या लिखूंगा मैं, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, तो यहां पर लिखूंगा कॉस लॉग ऑफ एक्स। अब क्या x दिख रहा है मेरा, x है, नहीं है, x नहीं है, x नहीं है, फॉर्मूले में जो चीज है वो नहीं है एक्चुअल में, तो उसका डिफरेंशिएशन कर दूंगा मैं वापस से, तो क्या करूंगा, d अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ x। अब लॉग ऑफ x का डिफरेंशिएशन पता है अपने को, लॉग ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन x। तो अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कॉस लॉग ऑफ x। डी वाई अपॉन डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x, और log x का इंटीग्रेशन नहीं, डिफरेंशिएशन, log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन एक्स यहाँ पर आ गया, ठीक है, ये हमारा डिफरेंशिएशन इसका। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जहां पर भी जो कुछ आपने एक्चुअल फॉर्मूले में चीजें नहीं बैठ रही है, उसको ऐसा अज्यूम कर लेने का कि वहां पर x है, जैसे यहाँ पर साइन लॉग ऑफ x था, x की जगह पे log ऑफ x आ रहा था, ऐसे समझ लो कि x ही है, तो अगले स्टेप में उसको cos की साइन की तरह सॉल्व किया, आ गया cos log ऑफ x, लेकिन x नहीं था, एक्चुअल में क्या था, log ऑफ x, तो log ऑफ x को एक और बार डिफरेंशिएट किया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, थर्ड वाला, e रेज टू 10x। अब वापस से f ऑफ x f डैश ऑफ x ऐसे भी लिख सकते हैं, y इक्वल टू y और dy अपॉन dx की जगह पे ऐसे भी लिख सकते हैं। e रेज टू x का क्या होता है, e रेज टू x ऐसे समझ लो कि इसका डिफरेंशिएशन करना है अपने को, तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट स्टेप डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, तो y इसको लेट करते हैं ना, तो इसका डिफरेंशिएशन कर रहे तो ये dy अपॉन dx हो गया, ठीक है। e रेज टू x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अब इधर e रेज टू x है, लेकिन यहाँ पर x की जगह पे क्या दिया है, 10x दिया है, लेकिन हम लोग इसको समझ के चलना है कि e रेज टू x के जैसे डिफरेंशिएट करना है। e रेज टू x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, e रेज टू x, तो e रेज टू 10x का क्या होगा, e रेज टू 10x, e रेज टू 10x। लेकिन क्या ये मैच हो रहा है, क्या x की जगह पे एक्चुअली में x है, नहीं है, तो इसका वापस से डिफरेंशिएट करेंगे, d अपॉन डी एक्स ऑफ 10x, ठीक है, e रेज टू 10x, और 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 10x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x, तो 10x की जगह पे क्या लिख दूंगा, d ऑफ dx, 10x दिया ना, तो मतलब इसका डिफरेंशिएट करना है,
tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, तो यहाँ पर लिख दूंगा sec स्क्वायर x। तो ये हमारा आ गया डिफरेंशिएटेड पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, log ऑफ x रेज टू 5 प्लस 4। अब log ऑफ x के जैसा कुछ दिख रहा है, उसका डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन एक्स। log है, x है नहीं, log ऑफ x दिया है नहीं दिया है, x के जगह पे क्या दिया है, x रेज टू 5 प्लस 4 दिया है। तो हम लोग इसको समझ लेंगे कि log x ही दिया है, ये पार्ट को ऐसे समझेंगे x ही दिया है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, dy अपॉन dx, क्योंकि डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और ऊपर लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, dy अपॉन dx। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर x रेज टू 5 प्लस 4 दिया है, x ने दिया, एक्चुअली में x रहता है। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन x, लेकिन यहाँ पर x है नहीं, क्या है, x5 प्लस 4। ठीक है, अब डिफरेंशिएट करके लिख दिया, क्या यहाँ पर x है नहीं, x है, तो जो पार्ट दिया ना उसको वापस से डिफरेंशिएट करेंगे, तो d अपॉन डी एक्स ऑफ x रेज टू 5 प्लस 4 ऐसा कर देंगे। जो भी फॉर्मूले में नहीं बैठ रहा है उसके जगह पे कुछ और आ रहा है, तो उसको वापस से डेरिवेट करना पड़ता है अपने को। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर x रेज टू 5 प्लस 4, डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज टू 5 प्लस 5 प्लस 4 का क्या आता है वैल्यू। ठीक है, x रेज टू 5 को कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, x रेज टू n के जैसे। x रेज टू n का क्या होता है, n x रेज टू n माइनस 1, तो x रेज टू 5 है, तो 5x रेज टू 5 माइनस 1। एक सेकेंड ना, हाँ तो हम लोग कहां पर थे, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन एक्स। तो log x नहीं था यहाँ पर, उसकी जगह पे क्या था, x रेज टू 5 प्लस 4। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन एक्स रेज टू 5 प्लस 4 लिख दिया, क्योंकि x के जगह पे x तो नहीं है, उसकी जगह पे क्या है, x रेज टू 5 प्लस 4, लेकिन नहीं है, इसके वजह से हम लोग इसको डेरिवेट करना है वापस से, ये वाले पार्ट को। ठीक है, x रेज टू 5 का डेरिवेशन क्या आएगा, x रेज टू n का क्या होता है, n x रेज टू n माइनस 1, ऐसे समझ लो n नीचे आ गया, मतलब 5 नीचे आ गया, x रेज टू 5 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा, 5x रेज टू 4। तो 5x रेज टू 4 लिख दूंगा, 5x रेज टू 4, और प्लस 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कांस्टेंट है, 0 होगा। तो ये रहा हमारा डिफरेंशिएटेड पार्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। जो भी चीज फॉर्मूला से मैच नहीं होगा उसको हटा दो। ठीक है, उसको वापस से डेरिवेट करना है अपने को। 5th वाला क्वेश्चन, 5 रेज टू 3 कॉस x माइनस 2। अब ये f ऑफ x और f डैश ऑफ x। ठीक है, a रेज टू x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a रेज टू x log ऑफ x। हाँ, 5 रेज टू 3 कॉस x माइनस 2, ये किसके ऐसा दिख रहा है, 5 a है, a की जगह पे इधर क्या दिया है, 5 दिया है। ठीक है, समझ गया, और x की जगह पे क्या दिया है, 3 कॉस x माइनस 2 दिया है। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव होगा a रेज टू x के जैसा मैच करो, a रेज टू x का डेरिवेटिव क्या होगा, a रेज टू x इंटू लॉग ऑफ x। ठीक है, तो सेम यहीं पर भी वही करना है, क्या करना है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, ये तो अपने को हर जगह लिखना है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो dy अपॉन dx इक्वल टू ए रेज टू x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a रेज टू x, मतलब ये चीज तो वापस से लिखनी है अपने को, 5 3 cos ऑफ x माइनस 2 इंटू लॉग ऑफ x, मतलब लॉग ऑफ एक सेकेंड, आप बार बार परेशान करते हैं, सॉरी यार। तो हम लोग कहां पर थे, 5 रेज टू 3 कॉस ऑफ x माइनस 2। अब इसका डेरिवेटिव क्या होता है, a रेज टू x, a रेज टू x का डेरिवेटिव क्या होता है, a रेज टू x इंटू लॉग a होता है। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, a रेज टू x खुद ही होता है, a रेज टू x लिख दिया, log ऑफ a,
ए क्या दिया अपने को, ए यहाँ पर क्या है 5 है तो 5 लिख दिया। अब क्या यहाँ पर a रेज टू एक्स था, मतलब 5 रेज टू एक्स था, 5 रेज टू एक्स होता तो क्या होता था 5 रेज टू एक्स इंटू लॉग 5। क्या यहाँ पर 5 रेज टू एक्स था, नहीं था, एक्स की जगह पे क्या था, जो था उसका डेरिवेशन करना है अपने को। ठीक है, मैं यहाँ पर मिटा देता हूं, एक्स की जगह पे क्या था, एक्स की जगह पे था 3 cos ऑफ एक्स माइनस 2। ठीक है, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 3 cos ऑफ एक्स माइनस 2 log 5। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x अपने को पता है क्या है, क्या होता है माइनस साइन ऑफ x होता है, लेकिन ये 3 कांस्टेंट है तो 3 को ऐसा बाहर भी लिख सकते हैं हम लोग कि ऐसा लिख देंगे कि 3 इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स माइनस डी ऑफ डी एक्स ऑफ 2, ऐसा लिख देंगे। एक बार इसको डेरिवेट करना है अपने को, एक बार इसको डेरिवेट करना है, तो 3 cos ऑफ x माइनस 2 log ऑफ 5। ठीक है, 3 इंटू कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x का माइनस साइन एक्स होता है, तो -3 साइन एक्स माइनस 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, वो नंबर है, नंबर कांस्टेंट होता है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है, तो लिखने का कुछ मतलब ही नहीं है। ठीक है, थोड़ा ऊपर लिखना चाहिए क्योंकि रेज टू का पार्ट है ना, cos ऑफ x माइनस 2। ठीक है, तो सम हमारा हो गया सॉल्व, बस इतना ही था। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 6। अपने को हमेशा ध्यान देना है कि फॉर्मूले से मैच नहीं हो रहा, जहां पर x दिया है यहाँ पर वहां पर x नहीं है, अगर x की जगह पे लंबा चौड़ा कुछ और दिया है तो उसका डिफरेंशिएट करना पड़ेगा अपने को वापस से, 3 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 7 रेज टू 5। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अभी हमने देखा कि कांस्टेंट को हम लोग बाहर ले सकते हैं, तो इसको मैं बाहर ले लूं। ठीक है, बाहर ले लेते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, y इक्वल टू 3 ब्रैकेट में ले लेते हैं, इसको 1/2 में ले लेते हैं, 2x रेज टू 2 माइनस 7 रेज टू 5। ठीक है, अब ये किसके जैसा दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा 1/x रेज टू 5 ऐसा समझ लो, क्योंकि यहाँ पर इतना लंबा चौड़ा दिया है, इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव तो नहीं कर पाएंगे हम लोग, इसको एक्स लेट करके करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में वहां पर एक्स नहीं है। ठीक है, इसका डेरिवेशन क्या आएगा, एक्स रेज टू 5 ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्स रेज टू माइनस 5। ठीक है, इसका डेरिवेशन क्या होगा, -5 इधर हो जाएगा, एक्स रेज टू -5 -1 तो क्या हो जाएगा -6, तो इसका डेरिवेशन क्या हो जाएगा -5, एक्स रेज टू -6 है तो ये एक्स रेज टू 6 हो जाएगा, नीचे आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये ऊपर माइनस में नीचे प्लस में। अब ऐसे समझ लो कि जहां जहां एक्स दिया है वहां वहां मुझको ये वाला पार्ट भरना है, आपका आंसर आते जाएगा y इक्वल टू 3। ठीक है, -5 x की जगह पे पहले x कहना, एक लाइन लिखना अपने को, dy अपॉन डी एक्स, और इधर लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, जहां जहां अगर x है वहां वहां पर ये पूरा भरते जाएंगे हम लोग। -5 x रेज टू 6 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2x की जगह पे लिख देंगे 2x स्क्वायर माइनस 7 रेज टू 6, बस। अब क्या यहाँ पर एक्चुअली में x था, नहीं था, तो नहीं था, इसके लिए ये वाले पार्ट को वापिस से डेरिवेट करेंगे हम लोग। ठीक है, तो d बाय डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 7 ऑफ 6। ठीक है, अगेन dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 3 इंटू -5 कितना होता है, 3 इंटू -5 क्या होगा, -15 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 7 रेज टू 6। अब dy अपॉन डी एक्स किसका, 2x स्क्वायर माइनस 7 रेज टू 6 नहीं, क्योंकि हम लोग ने x जो पार्ट दिया उसको डेरिवेट करते हैं, तो 2x रेज टू 2 का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x रेज टू 2 समझ लो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, x रेज टू 2 का क्या होगा डेरिवेटिव, x रेज टू 2 का होगा 2x, क्योंकि 2 आगे आ जाता है और 2 में से -1 हो जाएगा तो 1 ही होगा, तो 1 लिखने का कुछ मतलब है नहीं है, और ये 2 का 2 तो क्या हो जाएगा, ये 4x
तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर 4x लिख सकता हूँ, ठीक है। -7 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा, तो उसका लिखने का कुछ मतलब है नहीं, मतलब तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 15, एक सेकेंड, 15 इंटू 4, 15 4 का क्या होता है 60 होता है, और माइनस दिया इसलिए -60, x का x अपॉन 2x² -7⁻6, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें हमने सीखा कि अगर फॉर्मूले के हिसाब से जहां जहां पर भी जो भी चीजें हैं वो नहीं मिल रही है, उसके जगह पे कुछ और चीजें मिल रही है, तो उसको हम लोग को वापस से डेरिवेट करना रहता है, ठीक है। चलो अगले वीडियो में मिलते हैं, नए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो।